बात पर हम चर्चा करेंगे। दीपक पांडे जी हैं। दीपक पांडे जी, सबसे पहले मैं आप ही से बात रखूंगा कि ये कानून जो हैं तीनों जो आए हैं, अध्यादेश कहोगे या इन्हें कानून कहोगे? ना, ये तो पहली बात तो हम इसको मानते ही नहीं है। ये कोई कानून है हमारी नज़र में। ये तो ज़बरदस्ती का क्या है, हमारा गला घोटने का फांसी का फंदा है जिसे सरकार हम पर कसना चाह रही है, और जिससे हम बचने के लिए आज यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। और इसमें हम ही नहीं फंसेंगे, इसमें देश की पूरी आम जनता फंसेगी, जो आगे आने वाली महंगाई की मार जिस पर पड़ने वाली है। ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। देखिए, पिछले 44 दिनों से यहाँ किसान धैर्यपूर्वक रुका हुआ है, और मोदी जी शायद गलतफहमी में है कि ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। नदियों की परख डैम बनाने से नहीं होती। अगर नदियां चाहें तो वो डैम की दीवारें तोड़कर जब घुसती हैं तो सैलाब बन जाती हैं। ये मोदी जी भूल गए हैं इन बातों को। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि तीनों कानूनों में ऐसी कोई विशेष बात नहीं है जो इन्हें आना चाहिए। देखिए, पहली बात, मोदी जी खुद कह रहे हैं, भाइयों और बहनों, इसमें हमारा फ़ायदा है। क्या कह रहे हैं? हमारा फ़ायदा है। वो बता रहे हैं उनका फ़ायदा है, हमारा थोड़ी कोई फ़ायदा है, ये उनका फ़ायदा है। भाई, इस कानून में एक बात कहते हैं, आपकी ज़मीन नहीं हड़पी जाएंगी। ये कोई फ़ायदा हुआ इस कानून का? हांडी का एक चावल टटोला जाता है और पहले ही चावल खराब है इसका। 1955 में जब कानून बना था जमाखोरी पे, तो कुछ सोच समझ के बना होगा ना। उसको इनने लीगल कर दिया। अब मनमर्जी जमाखोरी करो, मतलब मनमर्जी इसको भर लो, सामान को, आवश्यक वस्तुओं को। फिर क्या होगी? देश में भुखमरी फैल जाएगी। जब भुखमरी देश में आ जाएगी तो देश तो नंगा हो जाएगा। जैसा मोदी है वैसे ही देश करके छोड़ेगा ये। इसलिए मैंने कहा था एक और जगह कि मोदी नपुंसक है। क्या है? नपुंसक। और इसकी जो नपुंसक मानसिकता है ना, पूरे देश पे लागू करना चाहता है भाई। और नपुंसक कैसे है आप देख लो ना, कि उसके घर में विकास पैदा कर पाया क्या? आज तक विकास पैदा नहीं हुआ घर में, तो वो व्यक्ति देश में क्या विकास पैदा करेगा? जब हमने उसको कहा भाई कि घर में, उसकी माँ ने कहा बेटा एक विकास चाहिए, तो घर छोड़ के भाग गया। और जब हमने कहा भाई देश के प्रधानमंत्री बन जाओ और देश में विकास कर दो, तो वो देश छोड़ के भाग गया। विदेश विदेश घूमता रहा, गोरी गोरी मैमों से मिलता रहा, वो हाथ भी नहीं मिलाती थी उससे। इतना तो नालायक आदमी है ये, और किसी को पता भी नहीं होगा। इसका कच्चे में फोटो निकाले अमेरिका वालों ने, इसे घुसने नहीं दिया था, बैन कर दिया था इसको अमेरिका वालों ने। इतना अमेरिका जाता था। ऐसा बेइज्जती करवाई है देश की, इसको हम कैसे प्रधानमंत्री कहें यार? इसलिए तो मैं कहता हूँ मोदी, सिर्फ मोदी नौकर है, सेवक है। ये हमारा सेवक है, इस बात को समझ लो। हम मर्जी होगी जब लात मार के हटा देंगे, और अब लात मारने बैठे हैं मोदी को। तो पिछले 45 दिन से तो आपको रोड के चौराहे पर बैठा रखा है, उसका क्या है फिर? ये हमारा धैर्य है, उसने नहीं बिठाला, हम खुद रुक कर बैठे हैं। क्योंकि आम जनता और सारे जन ने समर्थन देकर मोदी को जहां बिठाया था, उसकी अभी हम लाज रखे हैं। बस वो लाज नहीं तोड़ना चाह रहे। जिस दिन टूटेगी, 26 जनवरी डेट है, आप खुद देखेंगे तमाशा। अभी ट्रैक्टर रैली आपने देखी हो, कितनी बड़ी किसानों ने की है। और ये जो हिंदू धर्म का पाखंड इनने रचा रखा है ना, जो धर्म के नाम पे भ्रम फैला रखा है, उस भ्रम को तो सिर्फ पंडित ही तोड़ सकता है। क्योंकि ये माया जाल भी पंडित ही रचते हैं। तो मैं पंडित हूँ, इसलिए इस माया जाल को मैं बताऊंगा कैसे टूटेगा। अब इनके हिंदू धर्म के संस्कार देखिए आप कितने जबरदस्त हैं। ये हिंदू जो पाखंड के नाम पे हिंदू की दुकानें चला रहे हैं ना, वो अपनी झांसी की रानी किसको बना लेते हैं? कंगना राणावत। और वो कंगना राणावत कहाँ से निकलती है? वो इमरान हाशमी को चुम्मा दे के निकलती है। और हमारी झांसी की रानी कौन है पता है? जो अंग्रेजों का सर कलम करके किले से निकलती है, वो हमारी झांसी की रानी है। ये नचनिया हमारी झांसी की रानी नहीं है। और सन्नी देओल का वो 2.5 किलो का हाथ पिछाड़ी धोने काम आता होगा, हमारे किसी काम का नहीं है। जिस दिन आ जाएगा उसका हाथ उसी के में घुसेड़ देंगे हम। लेकिन सन्नी देओल से याद आया, सन्नी देओल तो अभी तक उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही है कि तो भैया भाजपा का सांसद नहीं है क्या? उसके मुंह में क्या कहते हैं? अब क्या कहूँ, क्या जमाए? अरे भैया, ये अंधभक्त इतने खतरनाक अंधभक्त हैं कि ये जब चाइना को ही प्रोजेक्ट दिया है मोदी ने मेट्रो का, जिस चाइना को लाल आंख दिखा रहे थे, जिस चाइना का बहिष्कार करवा रहे थे, ये अंधभक्त इतने खतरनाक है। अभी पता है मोदी ने एक और ऑफर दिया है, कहा है भाइयों बहनों अब एक नया डायपर आ गया है मोदी नाम से। सारे अंधभक्त ये मोदी डायपर लगाएंगे। पता है क्यों लगाएंगे? वो इसलिए लगाएंगे
इसलिए लगाएंगे क्योंकि वो किसान का विरोध कर रहे हैं, वो अनाज तो खाएंगे नहीं क्योंकि वो तो बहिष्कार करते हैं। अब जब अनाज नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? वो लगाएंगे ना डाइपर, तो जो बुद्धि है ना सोच में शौचालय, वो यहीं से निकलेगा और यहीं खा के पेट भरेंगे साले ये लोग। तो एक बात बताइए, खाना तो क्या नाम है, आरएसएस वाले जो आप बोल रहे हैं भाई, आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं वो भी खाना ही खाते हैं, लेकिन ये डायपर नहीं, अरे ये खाते ही नहीं है, गोबर खाते हैं। अब वो गोबर के बाद गोबर तो खा नहीं पाएंगे, अब वो खुद की खाएंगे ना। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, मोदी जी अब उसके भी फायदे गिनाएंगे क्योंकि वो तो हर चीज के फायदे गिनाते हैं ना। अंधभक्त हैं उनके तो साले सब, वो ऐसे ही करेंगे। अभी आरएसएस का मुंह मत खुलवाओ, आरएसएस राज्य सुरक्षा समिति रही है, अंग्रेजों का चाटुकार संगठन रहा है और इसका साक्षात उदाहरण आप देख लीजिए। आरएसएस वाले हाफ निकर पहनते हैं खाकी कलर का, अगर उनको ऊपर भी खाकी दे दिया जाता तो पूरी पुलिस हो जाती, अंग्रेजों की आधी पुलिस थी ये। इसका उदाहरण आप जाइए, थानों में जाइए, नगर सुरक्षा समिति बनी हुई है, जो असामाजिक तत्व जिन्हें बोलते हैं ना, उनकी मुखबिरी करती हैं। उस समय अंग्रेजों के टाइम में हम जैसे क्रांतिकारी उनके लिए असामाजिक तत्व थे, जिनको पकड़ने का काम उनने आरएसएस वालों ने किया और आज वो राष्ट्रीय शोषण संघ बन गया है आरएसएस। पहले राज्य सुरक्षा समिति होती थी और ये बीजेपी नहीं है, ये तो व्यापार जनता पार्टी है, अपना व्यापार कर रही है देश में पिछले 6 साल से, हमारा कोई भला नहीं कर रही। वो कहता है ना खाने दूँ, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो बस सच में ये कर रहा है। उसके अंधभक्त अब कुछ खाने थोड़ी वाले हैं, देखो ना लाके खड़ा कर दिया उसने अंधभक्तों के लिए तैयारी। लेकिन एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इतना जैसे कि हर मोदी और घर घर मोदी ये नारा चला था, तो भगवान से बड़े तो मोदी जी हो रहे हैं। आप बुरे काम में भी और अच्छे काम में भी याद कर रहे हो। भाई मोदी कैसे भगवान से बड़ा हो गया? देश शरीर है तो किसान उसकी आत्मा है, और आत्मा को सड़क पे पटक के रखा है तो आत्मा को झकझोर दिया, तो मोदी कैसे भगवान हुआ यार? भगवान तो किसान है, अन्नदाता को भगवान बताता है, वो भगवान कैसे हो गया? वो भगवान होगा उन जो है ना अंधभक्त है ना, जो हमारे, उनका मोदी बाप है, उनका ही भगवान है। हम लोगों का कोई भगवान नहीं, हमारा तो नौकर है, हमारा तो सेवक है। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश में जब से मोदी आए हैं और कोई भी हक की लड़ाई खड़ी होती है, उसको जात और धर्म का चोला उड़ाकर उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसको खराब करने की कोशिश करते हैं। लोकतंत्र की लगातार हत्या करते चले जा रहे हैं और लोग मोदी कर रहे हैं, हर मोदी कर रहे हैं, घर घर मोदी कर रहे हैं। अरे मोदी तो शौचालय में बसता है भाई, जाके ढूंढो। अच्छा दीपक भाई अभी नहीं रुकना, जिंदाबाद। यहाँ 1 मिनट में आपसे बात लूंगा, आपकी बात रोक करके चाचा कुछ कहना चाहते हैं। जी देखिए, ये भारत का संविधान है, इसमें लिखा है न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उद्देशिका में, और बराबरी के साथ साथ समानता। तो हम चाहते हैं इसी आधार पर इस बिल को वापस ले लें, जो उन्होंने 3 जो कानून बनाए। और मैं प्रधानमंत्री से ये कहूँगा कि जो उन्होंने मन की बात में बात कही है और जो भाजपा का घोषणा पत्र है और जिस पर वो जीते उसी आधार पर जो है करें। और आखिर में मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, मैं अलमदार अब्बास, मैं ज़रूर, मेरे पास ये भारत का संविधान है, ओरिजिनल संविधान, ये नीला संविधान, ये जो जिस वक्त ये लागू हुआ था उस वक्त देश की स्थिति दूसरी थी। देश में जो उन्होंने संविधान बनाया वो लोग थे जो अंग्रेज़ों के गुलाम थे। ठीक है, उन्होंने आज़ाद भारत का किया, लेकिन अब इस संविधान की समीक्षा की आवश्यकता है और इस बिल को वापस लेने की आवश्यकता है। और मैं अलमदार अब्बास आपको बताना चाहता हूँ, मैं कोट टाई में हूँ, लेकिन मैं मजदूर हूँ जो 10-10 किलो 20-20 किलो के आलू और टमाटर के और शलजम के बोरे उठाता है और सीता है। तो हम जब हमें रोजी जो मिलती है जब किसान सब्जी और अनाज लेके आता है। आलमदार अब्बास जी, आप संविधान दिखा रहे हैं, आपका तो सीए एनआरसी के थ्रू हो सकता है, बाहर का रास्ता देखना पड़ जाए, मजदूर वैसा बता रहे हैं। नहीं, देखिए, हमें ये हमारा जो संविधान है, आदमी है, ये बहुत शक्तिशाली है और हमें आशा है कि हमें हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, जो उन्होंने कहा है वो करके दिखा दें, और हमें आशा है कि वो करके दिखाएंगे। और इसमें लिखा है यूनियन, वो खुद कहते हैं यूनियन कैबिनेट हैज़ राइट टू टेक ए डिसीजन विच इज़ पेंडिंग फॉर ए लॉन्ग और करंट मैटर और फ्यूचर मैटर अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैव ए डिस्क्रिशनरी पावर। तो जो विशेष अधिकार हैं वो हमारे देश में प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री समय ये करें कि अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाएं,
सारे मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन करें और 5 या 10 मिनट में उनको राष्ट्रपति भवन जाना है। उनके लिए सारे रास्ते, सबके रास्ते रोक दिए जाएंगे और दस्तखत करा के इसको वापस ले लें। वो जो आपने इंग्लिश में लाइनें बोली हैं, मोदी जी सुन पाएंगे, ये समझ पाएंगे? देखिए, मोदी जी की ही ये लाइनें हैं और मोदी जी ने मन की बात में खुद ही कहा है कि मैं मोदी प्रधानमंत्री जो है वो मन की बात करता है और देश के 135 करोड़ जनता की बात करता है। जब 135 करोड़ वो जनता की बात करते हैं तो देश की 80 और 85% जनता तो किसान और मजदूर है। तो वो किसान और मजदूर को भूल कैसे गए? अगर वो सचमुच मन की बात करते हैं तो ये जो संविधान है और जो उन्होंने घोषणा पत्र में कहा है उसी को लागू कर दें। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ना हो कि मेरे IBCBI की इंट्रोस्पेक्शन भी हो चुकी है, तो मैं अपनी तरफ से कुछ कह रहा हूँ। इसमें जो लिखा है आर्टिकल 14 में, इक्वलिटी बिफोर लॉ, बराबरी सबके लिए, तो उसी को ही लागू कर दें। अच्छा दीपक जी, ये बात मैं जरा पहले मन की बात पे सुन लो यार, बड़ा अच्छी बात है ये। क्या है ना, मैं यशोदा बहन से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो मोदी जी को घर वापस बुला लें, क्योंकि भैया मन की बात करने के लिए बीवी पास होना जरूरी है। मोदी बावरा हो गया है, मन की बात करता फिरता है, मन की बात कोई नहीं जानता। जनता के हित की बात कर दो कभी कभी, हम तो ये चाहते हैं, इसलिए उनकी यशोदा बहन से करते हैं निवेदन कि उन्हें बुला लो, बुला